हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हुजूराबाद असेंबली हल्के में कल हफ्ते को पोलिंग नताइज पर रियासत भर में तजस्सुस। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के पोलिंग कल 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शुरू होगी। इस हल्के में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इंतखाबी मैदान में टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव, बीजेपी के उम्मीदवार एटेला राजेंद्र, कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकट के बशमूल जुमला 30 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाला अमला ईवीएम मशीनों के साथ हुजूराबाद पहुंच गया है। 2 नवंबर को रिजल्ट्स जारी होंगे। इस इंतखाब पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर की नजरें मरकूज हैं। राजेंद्र नगर में 180 दिनों के लिए ट्रैफिक पाबंदियां। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जल्द ही आरओबी और आरयूबी वर्क सिकंदराबाद एलसी नंबर 7 फलकनुमा शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम में रेलवे लाइन पर काम शुरू करेगी। इस तनाजुर में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर से 180 दिनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। वट्टेपल्ली रोड महमूदा होटल से महफिल होटल मेलारदेवपल्ली जंक्शन तक गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी है और गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं। रियासत में 90,000 नौजवान कोरोना से मुतासिर। रियासत में अभी तक कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद में अंदरून 20 साल मुतासिरीन की तादाद 90,561 है, जबकि अंदरून 10 साल उम्र वाले बच्चों की तादाद 19,445 है। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की उम्र के लिहाज से एक रिपोर्ट तैयार की है। तेलंगाना में जुमला मुतासिरीन में मर्दों का तनासुब 61.4% है, जबकि खवातीन का तनासुब 38.6% है, जिसका रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। 31 और 40 साल उम्र के 21.8% अवाम कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें मर्दों का तनासुब 14.3% और खवातीन का तनासुब 7.5% है। 41 से 50 साल तक की उम्र के 17.5%, 51 से 60 उम्र के 14.4%, 61 से 70 साल उम्र के दरमियान 7.7%, 71 से 80 साल उम्र के 2.7%, 81 साल और इससे ज्यादा उम्र के 0.7% अवाम कोरोना से मुतासिर हुए हैं। जायदाद में बहनों को हिस्सा देने का खौफ, बेटे ने मां का कत्ल कर दिया। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपनी मां का महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसे शुबा हो गया था कि उसकी मां जायदाद में बहनों को भी हिस्सा देना चाहती है। यह वाकया चंद्रो मंडल के लक्ष्मापुर में पेश आया। 50 साल खातून सायम्मा को एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से खातून का बेटा नारायणम्मा पर दबाव डाल रहा था और कल उसने अपनी मां का गला घोट कर कत्ल कर दिया। उसने इसे तबाही मौत करार देने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। पकवान गैस की कीमतों में 100 रुपये इजाफे का इम्कान। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का बहाना, राशन शॉप से छोटे पकवान गैस सिलेंडर्स तकसीम करने की तजवीज़। पकवान गैस के कीमतों में आइंदा हफ्ते फिर एक मरतबा 100 रुपये तक इजाफा होने के इम्कानात है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से फी सिलेंडर पकवान गैस पर 100 रुपये का नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके पाबजाई के लिए पकवान गैस की कीमतों में इजाफे को लाजमी करार दिया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। कीमतों में कितना इजाफा करना है, इसका कतई फैसला मरकजी हुकूमत करेगी। इस साल 6 अक्टूबर को पकवान गैस पर फी सिलेंडर 15 रुपए का इजाफा हुआ है। जुलाई से अक्टूबर तक पकवान गैस पर 90 रुपए का इजाफा हुआ है। हुजूराबाद में बीजेपी की जानिब से रकम की तकसीम का वीडियो हुआ वायरल। एक वोट के लिए 10,000 रुपये, राय दहिंदों पर इनामात की बारिश। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव की राय दही को महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में राय दहिंदों को बीजेपी की जानिब से भारी रकूमात की तकसीम से मुताल्लिक 2 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। हुजूराबाद में वोट के लिए भारी रकम खर्च करने का मामला कोई नई बात नहीं है, लेकिन राय दही से ऐन कबल बीजेपी की जानिब से एक वोट के लिए 10,000 रुपये तकसीम करने की वीडियो में न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को भी हैरत में डाल दिया है। 2 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, जिसमें राय दहिंदों को बीजेपी उम्मीदवार एटेला राजेंद्र की तस्वीर और पार्टी के इंतखाबी निशान के साथ लिफाफे हवाले किए गए हैं। तेलंगाना में 30 और 31 अक्टूबर को बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 30 और 31 अक्टूबर को बारिश की पेशकशी की है। जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि इस मुद्दत के दौरान चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश होगी। आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम के अबर आलूद रहने की भी पेशकशी की गई है। इस दौरान तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के मुताबिक जिले रंगारेड्डी के कोहिर में अकल तरीन दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और खम्मम में आजम तरीन दर्ज हरारत 34.8 डिग्री रहा। आरटीसी एक्स रोड पर दिसंबर के खत्म तक तवील स्टील फ्लाईओवर की तामीर। हैदराबाद की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों में मजीद इजाफा करते हुए शहर के मसरूफ तरीन मुकाम आरटीसी चौराहे पर एक 28 किलोमीटर तवील स्टील फ्लाईओवर की तामीर की जा रही है। यह प्रोजेक्ट तवक्को है कि दिसंबर 2022 तक मुकम्मल होगा। यह फ्लाईओवर हैदराबाद में इस तरह का तवील तरीन फ्लाईओवर होगा और इसके काम तेजी से जारी है। हालांकि इसके काम जनवरी 2021 में शुरू हुए थे, ताहम इस प्रोजेक्ट के कामों में कोविड की दूसरी लहर के बाद तेजी आई। इस प्रोजेक्ट को 356 करोड़ रुपए लागत से तामीर किया जा रहा है। यह इंदिरा पार्क था VST जंक्शन तक 16 मीटर चौड़ाई के साथ
साथ एक 4 लेन कॉरिडोर होगा जो NTR स्टेडियम, अशोक नगर और RTC एक्स रोड से गुजरेगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस ब्रिज के फाउंडेशन का तकरीबन 75% काम मुकम्मल हो गया है। हैदराबाद में 110 किलो गांजा पकड़ा गया। हैदराबाद के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि पुलिस गांजे के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चला रही है। आज शहर में तलाशी मुहिम के दौरान हैदराबाद के LB नगर में पुलिस ने 110 किलोग्राम गांजा जब्त किया है और 2 बैन रियासती मुजरिमों को गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर CP महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह गांजा विशाखापट्टनम से नागपुर स्मगल किया जा रहा था। मरकजी मुलजिम लेम्बरम सोलंकी और कृष्णा राम को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 दीगर फरार हो गए। विशाखापट्टनम से यह गांजे के लिए ले जाने वाली मिनी वैन में छुपाकर ले जाया जा रहा था। इंटर एग्जाम्स में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस के 4000 से ज्यादा तलबा की शिरकत। AK खान ने इम्तिहानी मराकज़ का अचानक मुआयना किया। अखिलती अखामती जूनियर कॉलेजेस के तलबा के इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अखामती स्कूल सोसाइटी के सदर और हुकूमत के मुशीर AK खान ने इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। उन्होंने सईदाबाद में वाक़ 2 मराकज़ का दौरा करते हुए आसिफ नगर बॉयज़ 1 और बहादुरपुरा गर्ल्स 1 के तलबा से बातचीत की। इम्तिहान के दौरान AK खान ने तलबा की कारकर्दगी का जायजा लिया और इम्तिहान की तकमील तक सेंटर के बाहर खड़े रहे। उन्होंने इम्तिहान की तकमील के बाद तलबा से बातचीत की और पर्चे सवालात के बारे में राय हासिल की। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो बेहतर मुजाहरा के जरिए अपनी तालीमी मुस्तकबिल को रोशन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की पाबंदियों से तालीम को मुतासिर करने की जरूरत नहीं है। तलबा ने उनकी हौसला अफजाई के लिए इम्तिहानी मराकज़ को AK खान की आमद का खैर मकदम किया। आदिलाबाद जिले में उर्स के मसले पर पेश आए 2 अफराद के कत्ल वाक़े में 12 अफराद गिरफ्तार। आदिलाबाद जिले के चूड़ा मंडल के मौजा गोंडाला में उर्स के मसले पर 2 अफराद की हलाकत के वाक़े में पुलिस ने 12 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन तमाम अफराद को जिले के बुद्ध मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। कत्ल का यह वाक़या 27 अक्टूबर को पेश आया था, जहाँ उर्स के इंतजाम के मसले पर गाँव के 2 ग्रुपों में भयानक तसादुम हुआ था, जिसमें लाठियों और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमले किए गए थे। तसादुम में 2 हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। तसादुम में 65 साला शेख जहीर और 60 साला शेख चांद हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद पुलिस की बड़ी तादाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तसादुम के मुकाम पर पहुंच गई थी और फौरी तहकीकात का आगाज करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कई नौजवान शामिल हैं जिनकी उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान हैं। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल करता कुल्हाड़ियों और लाठियों को भी जब्त कर लिया। खुदकुशी की कोशिश में कल नाकाम हुई साबिक मिस तेलंगाना ने आज नदी में छलांग लगा दी। जिंदगी से बेजार साबिक मिस तेलंगाना हासिनी, जिसे कल हैदराबाद में फांसी लेने पर बचा लिया गया था, आज उसने कृष्णा जिले के नंदीगामा के करीब केसारामा पुल से मोनेरा नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मुकामी लोगों ने उसे देखा और फौरी तौर पर उसे पानी से बाहर निकाला और उसे नंदीगामा सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मालूम हुआ है कि उसे उसके घर वालों अपने साथ विजयवाड़ा ले जा रहे थे कि उसने एक बार फिर जान देने की कोशिश की। वाज़ेह है कि कल साबिक मिस तेलंगाना हासिनी ने ऑनलाइन खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मंजर को देखते ही इसकी सहेलियों ने फौरी तौर पर डायल 100 के जरिए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए हिमायत नगर रोड नंबर 6 पर वाक़ इसके फ्लैट पहुंची और इसको हैदरगुड़ा के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां इसके इलाज के बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से हटाई रुकावटें। किसानों की तहरीक को हो चुके हैं 11 महीने। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से रुकावटें हटा दी हैं। 26 जनवरी से दिल्ली पुलिस ने खारदार तारे लगाकर मजबूत बैरिकेड्स कर रखी थी। किसानों की तहरीक को 11 महीने हो चुके हैं। किसानों ने अपने खेमे भी हटा लिए थे और कहा था कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है, जबकि आज दिल्ली पुलिस ने रुकावटें भी हटा दी हैं। किसान ने कहा कि हम यहाँ मौजूद हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। बम्बई हाईकोर्ट से आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी। अदालत ने कई शर्तें लगाई। बम्बई हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी गई जमानत से मुतालिक 5 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है। हुक्म के मुताबिक आर्यन को 1 लाख रुपए के मचकले पर जमानत दी गई है। जमानत की शराइत के मुताबिक आर्यन खान पेशगी इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। वो खुसूसी अदालत के सामने मौजूदा कार्रवाई के हवाले से मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे। वो IO की इजाजत के बगैर मुंबई भी नहीं छोड़ सकते। हुक्म में यह भी कहा गया है कि दरख्वास्त दहिंदे को हर जुमे को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान मुंबई में NCB के दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। टेकरी हादसे की खवातीन अपने अपने कुब्बे की रीढ़ थी। हादसे में हलाक और जख्मी खवातीन। टेकरी बॉर्डर पर किसान तहरीक से वापस लौट रही 5 खवातीन को टिप्पर के जरिए रौंदे जाने के वाक़े से पंजाब में गहरे गम का माहौल है। इस वाक़े में 3 किसान खवातीन की मौत हो गई और 2 संगीन तौर से जख्मी हुई हैं। वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चुनई ने मुतासरा कुंबों को 55 लाख रुपए की मुआशी मदद और जख्मियों को मुफ्त इलाज की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि यह खवातीन मानसा की तहसील भेगी वाक़े गाँव खेवा दयालपुरा की रहने वाली थी। काबिल जिक्र है कि महलूक और जख्मी खवातीन 60 से 65 साल की उम्र की थीं और उन पर अपने अपने कुंबे की बड़ी जिम्मेदारियां थीं। 5 खवातीन मुद्दत से हर किसान तहरीक में शिद्दत के साथ शिरकत करती थी। ये तमाम खवातीन भारतीय किसान एकता यूनियन ओगराहा की सरगर्म कारकुन थी। G20 इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रोम पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमे को रोम पहुंचे। वज़ीर आज़म यहाँ कोविड वबा से मुतासिर आलमी इक़्तिसादियात और सेहत की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे।
उत्तर प्रदेश में माफिया अब दूरबीन से भी नजर नहीं आता, अमित शाह का दावा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का यकीन जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने अमन व अमान का बेड़ा गर्क कर रखा था, जबकि आज यूपी में तरक्की की लहरें और माफिया और नापसंदीदा अनासिर दूरबीन से भी नजर नहीं आते। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में मेरा परिवार भाजपा परिवार की रुकनीत मुहिम का आगाज करते हुए अमित शाह ने जुमे को कहा कि रियासत की योगी हुकूमत ने अपने अब तक के दौर में 90% वादों को पूरा किया है और बकिया वादों को 2 महीने में 100% पूरा कर लिया जाएगा। गुड़गांव में खुले मुकाम पर नमाज जुमा की अदायगी से पहले फिर हालत खराब करने की कोशिश। दिल्ली के करीब हरियाणा के गुड़गांव में खुले मुकाम पर नमाज जुमा की अदायगी से ऐन कबल हिंदू तंजीम से वाबस्ता अफराद ने फिर तनाजा खड़ा करने की कोशिश की। पुलिस अगरचे के जुमे के रोज मजमूई तौर पर 37 मुकामात पर नमाज अदा करने की इजाजत फराहम की है, ताहम ये तंजीम गुज़िश्ता 5 हफ्तों से लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। आज जुमे के रोज जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, तंजीम के अरकान नमाज के मुकाम पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने इनमें से 13 अफराद को हिरासत में लिया है। सिद्धार्थ शुक्ला के बाद अब इस मशहूर अदाकार के दिल का दौरा पड़ने से अचानक हुई मौत से फिल्म इंडस्ट्री को लगा बड़ा सदमा। कन्नड़ा सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अदाकार पुनीत राजकुमार को दिल का दौरा पड़ने के सबब जुमे को बेंगलोर के एक अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 46 साल की उम्र में 29 अक्टूबर को हरकत क़ल्ब बंद होने से उनकी मौत हो गई। उनके इंतकाल की इत्तला क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर दी। अदाकार पुनीत राजकुमार के इंतकाल के बाद रियासत में छुट्टी का ऐलान किया गया है। अदाकार पुनीत राजकुमार को लेकर जुमे को अस्पताल में दाखिल होने की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि पहले इन्हें सीने में दर्द हुआ, जो कि दिल का दौरा बताया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब क्रिकेटर वेंकटेश ने ट्वीट करके बताया कि उनका इंतकाल हो गया है। क्रिकेटर ने लिखा, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अदाकार पुनीत राजकुमार नहीं रहे। उनके अहले खाना, दोस्तों और मद्दाहों को मेरी ताज़ियत। इसके साथ ही उन्होंने मद्दाहों से अमन बरकरार रखने और उनके कुंबे का साथ देने की दरख्वास्त की है। रजनीकांत हॉस्पिटल में शरीक। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को खराबी सेहत की बिना पर हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। अरकान खानदान ने बताया कि इन्हें मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। उनकी अहलिया लता रजनीकांत ने कहा कि रजनीकांत को मामूल के चेकअप के हिस्से के तौर पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया है और वो ठीक है। उन्होंने कहा कि वो एक दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। नीतीश हुकूमत ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए पैसे, शराब और साड़ियाँ तकसीम कर रही है, तेजस्वी ने कहा। बिहार में तारापुर और केशेश्वरा स्थान में वोटिंग से एक दिन पहले आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि खास पार्टी के हक में वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को लालच भी दिया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जिस पुलिस अफसर के बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, इन्हें इलेक्शन ड्यूटी से हटा दिया गया है। इससे ये साबित होता है कि हमारा इल्जाम दुरुस्त था। मैं गोवा की तरक्की और मजबूती के लिए आई हूं, ममता बनर्जी ने कहा। वजीर आला ममता बनर्जी ने आज गोवा में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी इन्हें हिंदू मुखालिफ कहती है, जबकि किसी को भी बीजेपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नाम से ही जाहिर है कि मंदिर, मस्जिद और चर्च के लिए खड़ा है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बच्चों के वैक्सीनेशन में शामिल। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी अब बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए मुल्क गिर वैक्सीनेशन में शामिल कर दी गई है। अब बच्चों को दीगर जरूरी वैक्सीन के साथ न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन भी मुफ्त दी जाएगी। जुमे को वजारत सेहत में मुनक्किदा प्रोग्राम में इस हवाले से पोस्टर्स और वीडियोस जारी किए गए हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल है, मुल्क के हर बच्चे की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने के लिए मिशन इंद्रधनुष का आगाज किया। अब गरीबों को भी तमाम जरूरी वैक्सीन मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले पीसीवी 5 रियासतों में मुफ्त दी जाती थी, लेकिन अब इस वैक्सीन को मुल्क की हर रियासत में वैक्सीनेशन में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर साल 16% बच्चे निमोनिया से मर जाते हैं। ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। पीसीवी वैक्सीन बच्चों की जान बचाने में कारगर है। बंगाल के 4 असेंबली हलकों में वोटिंग कल। तमाम बूथों पर मरकजी फोर्सेस तैनात होंगे। मगरबी बंगाल के 4 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने इन चारों हलके के तमाम बूथों पर मरकजी फोर्सेस को तैनात करने का फैसला किया है। शांतिपुर और देनबाटा, जहां गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि तृणमूल कांग्रेस चारों हलकों में जीत का दावा किया है। फेसबुक का नाम हो गया तब्दील। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जुमेरात को एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। इसका ऐलान कंपनी के कनेक्ट इवेंट में किया गया। इस दौरान फेसबुक की जानिब से ट्विटर पर लिखा गया, फेसबुक का नया नाम मेटा होगा। मेटा मेटावर्स बनाने में मदद करेगा, एक ऐसी जगह जहां हम खेलेंगे और 3D टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। समाजी मसरूफियत के अगले बाब में खुशामदीद। फेसबुक की जानिब से 15 सेकंड की वीडियो जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि फेसबुक का नाम अब मेटा कर दिया गया है। इस वीडियो में मेटा का लोगो भी जारी किया गया है।
फेसबुक के नए नाम मेटा के क्या मायने हैं, आइए हम आपको बताएंगे। मशहूर सोशल मीडिया साइट फेसबुक का नाम मेटा हो गया है। गुज़िश्ता रोज फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम तब्दील करते हुए इसका नाम मेटा रखे जाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद अवाम बिलखुसूस फेसबुक के यूजर्स के जहन में ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि कंपनी ने फेसबुक का नाम तब्दील करके मेटा क्यों रखा, इस नाम का इंतखाब करने की वजह क्या है। इस तरह की चीजें इस वक्त सबके लिए दिलचस्पी का बाइस है। दरअसल लफ्ज मेटा अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है, ये यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है अंग्रेजी में बियॉन्ड के आते हैं। आम फहम जबान में बियॉन्ड के मायने इसके बाद या इससे आगे हैं। बताया जाता है कि फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग के वर्जन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है। शायद इसलिए मार्क जुकरबर्ग ने मेटा नाम का इंतखाब किया। मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस लीडरों के नाम असेंबली में जाहिर करूंगा, नवाब मलिक ने कहा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के तर्जुमान नवाब मलिक ने जुमे को कहा कि वो मुस्तकबिल खरीब में काशिफ खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में मुलव्विस होने के बारे में भानुमति का पिटारा खोलेंगे और आइंदा इजलास के दौरान इस वाक़े से वाबस्ता लीडरों के नाम रियासती असेंबली के ऐवान के मेज पर रखेंगे। मिस्टर मलिक ने इल्जाम लगाया कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एक गवाह की अहलिया भारतीय जनता पार्टी के वाबस्ता एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही काशिफ खान गिरफ्तार किया जाएगा हकीकत सामने आ जाएगी। कांग्रेस इख्तियार में आई तो किसानों के खर्च होंगे मुआफ, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमे के रोज ललितपुर में खाद की कमी की वजह से अपनी जान गंवाने वाले 2 किसानों के अहले खाना से मुलाकात की। इसके बाद नामानिगारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में किसानों के हालात खराब हैं, खाद के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, खाद चोरी हो रही है, किसान परेशान है। 1200 रुपए की खाद किसान 2000 रुपये में खरीदने पर मजबूर हैं। पाली का किसान ब्लू पाल भी भूखा प्यासा 3 दिन से लाइन में लगा था, खाद नहीं मिली तो परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। बुंदेलखंड का किसान कर्ज में है, कांग्रेस इख्तियार में आई तो किसानों के कर्ज मुआफ होंगे। कोरोना वबा के फौरी खत्म होने का इम्कान नहीं, आलमी इदारे सेहत ने कहा। आलमी इदारे सेहत की इमरजेंसी कमेटी का कहना है कि कोरोना वायरस का बहरान खत्म होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है और कमेटी ने आइंदा नस्ल के लिए वैक्सीन और तशखीस और इलाज के हवाले से मजीद तहकीक का मुतालबा किया है ताकि तवील अरसे तक आलमी वबा पर कंट्रोल किया जा सके। यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर शुरू, WHO ने कहा। आलमी सेहत तंजीम ने अपने हफ्तेवार रिपोर्ट में इत्तला दी है कि यूरोप के इलाके में फैले हुए 53 ममालिक में कोरोना की तीसरी लहर देखी जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यूरोपीय ममालिक में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद में 18% का इजाफा हुआ है, जबकि अमवात में 14% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। WHO की इत्तला के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान यूरोपीय खित्ते के इन ममालिक में जहाँ 1.6 मिलियन नए केसेस दर्ज हुए हैं, वहीं 21,000 अमवात हुई हैं। रूस में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले, मॉस्को में कारोबार पर लगी पाबंदी। रूस की इंतजामिया ने जुमेरात को मॉस्को में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए काम पर 11 दिन की पाबंदी लगा दी है ताकि रूस में कोविड-19 के केसेस में तेजी से इजाफे के दरमियान ज्यादा से ज्यादा लोग घर के अंदर रहें और वायरस को फैलने से रोका जा सके। सरकारी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने इत्तला दी है कि 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन से 1159 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे मरने वालों की कुल तादाद 2,35,057 हो गई है। जुमेरात के बाद मॉस्को में स्कूल, जिम, तफरीही मुकामात और ज्यादातर स्टोर्स बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट और कैफे को खाना घर ले जाने की इजाजत होगी। लॉकडाउन के दौरान अशिया ज़रूरिया और राशन की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें और अद्वियात की दुकानें खुली रहने की इजाजत होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।